नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रैग्मेटिक इंडियन। दोस्तों, 2 दिनों से लगातार एक न्यूज इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो कि कई सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स इस बात को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने लगातार पिछले कुछ वीडियो से डिस्कस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव लाने के कगार पर है। इसमें पनामा कैनल हो या फिर गाजा एनेक्सेशन हो, इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाना हो या फिर यूएसए का एडवर्सरी रशिया के साथ फोन पर पीस टॉक हो, ये सारी बातें हमें न्यू ग्लोबल ऑर्डर को बनते हुए दिख रही है। और इसी के बीच यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन के ऊपर पीस टॉक के चलते चर्चा हुई है। इसी के बाद अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नो डिसीजंस अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन, नो डिसीजंस अबाउट यूरोप विदाउट यूरोप, यूरोप मस्ट हैव अ सीट एट द टेबल। दोस्तों, अगर हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड देखें तो हमें पता है कि यूक्रेन की नेटो मेंबर बनने की चाहत रशिया के मन में इनसिक्योरिटी पैदा करती है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन के ऊपर अपना मिलिट्री एग्रेशन दिखाना चालू करता है। अब 2 साल के बाद भी यही इनसिक्योरिटी दोनों के बीच तनाव को बढ़ा रही है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को खड़े होते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे। हालांकि ये क्लेम थोड़ा हाइपोथेटिकल साउंड होता है, लेकिन ट्रंप यूक्रेन को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि 14 फरवरी से म्यूनिच में 61st म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसी कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन पर ज़ेलेंस्की ने पीस टॉक को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है। पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने यह कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के चलते रशिया और यूएसए अपने डेलीगेशंस के साथ शामिल होगा और यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली कौन शामिल होगा यह क्लियर नहीं हुआ है। दोस्तों, हमें यहां पर एक बात को समझना होगा। ज़ेलेंस्की जो नेटो मेंबर बनने की चाहत रखते हैं, पिछले कुछ दिनों से यूरोप की बहुत तरफदारी करते हमें नजर आ रहे हैं। यूरोप भी इस रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को अपना फुल स्केल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर भी ट्रंप के पुतिन के साथ कॉल के ऊपर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इसमें यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी शामिल करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर वोंट बी पीस। अब यहां पर ज़ेलेंस्की का यूरोप जपनाम जो चालू है, इसके पीछे उनकी ईयू मेंबर होने की मंशा को साफ साफ दर्शाता है। और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि यूक्रेन सेज रेडी टू रिप्लेस हंगेरी इन ईयू एंड नेटो। अब हमने ज़ेलेंस्की का जो पीस टॉक को लेकर जो स्टैंड है उस पर चर्चा की, लेकिन यहां पर और एक चर्चा का मुद्दा बन गया है। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक आर्टिकल कवर किया है जिसमें यह सवाल खड़ा किया गया कि व्हाई यूरोप फेयर्स ट्रंप पुतिन पीस डील इन यूक्रेन। अब हमने पहले भी यह डिस्कस किया है कि यूरोपियन एलिट्स ट्रंप के प्रेसिडेंशियल टर्म को उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर जो स्टैंड रखा या फिर 2 जेंडर पॉलिसी को सपोर्ट किया, ये सारी बातें यूरोपियन लीडर्स को उतना हजम नहीं हुई है। लेकिन पुतिन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में यह क्लेम किया था कि जल्द ही यही यूरोपियन एलिट्स ट्रंप के आगे पीछे घूमते हमें नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि ट्रंप और पुतिन का बढ़ता कन्वर्सेशन यूरोप का डर बढ़ा रहा है, और डर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 चीजें इस बात को बढ़ावा दे रही है। सबसे पहली बात यह है कि यूरोप ने इस वॉर में आर्म्स सप्लाई से लेकर यूक्रेन में पीस कीपिंग ट्रूप्स को डिप्लॉय करने तक बहुत सारा खर्चा उठाया है, और अब एक ऐसा पीस टॉक जिसमें यूरोप को ही शामिल नहीं किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा बताया जाता है कि ट्रंप इस सीज़फायर डील को कंक्लूड करने के लिए पुतिन के टर्म्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली यूरोप की सिक्योरिटी दांव पर लगा सकता है। और ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ ने रिसेंटली यह भी कहा है कि यूक्रेन की जो लॉस्ट टेरिटरी है, इसे वापस हासिल करना एक अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है। इससे हमें साफ साफ नजर आता है कि इस पूरे खेल में पुतिन का बहुत फायदा होने वाला है, जो आने वाले समय में पूरे रीजन में लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी बनाए रखेगा। और हम सबको यह तो पता है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में यूएसए कितना माहिर है।
एनीवेज, अब जब शांति बनाने के लिए एक स्टेप लिया गया है तो आने वाले समय में हमारे लिए यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह की शांति इस रीजन में एस्टेब्लिश होती है। क्या रशिया इस डील को डोमिनेट करेगा या फिर शांति कभी होगी ही नहीं? आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और ढेर सारे लोगों तक शेयर भी करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रैग्मेटिक इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।